अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली नवाज़। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉक जोन। नाजरीन, इस वक्त तक की 3 टॉप स्टोरीज है जिनके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास स्टोरी है बाबा जी अल्लामा खादम हुसैन रिजवी साहब के मज़ार मुबारक पर दुआ मांगने वाला तहरीक लबैक का गिरफ्तार कारकुन 5 दिन के बाद रिहा कर दिया गया है। अगली बात करेंगे गैर मुस्लिम मुल्क में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक नया कानून बना दिया है। और तीसरी खबर है हमारे पास, अब दूसरे मसलक वाले भी बाबा जी की तारीफ़ करने पर मजबूर हो गए हैं। ये 3 मौज़ूआत हैं जिनके ऊपर भी बात करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली मरतबा आएँ तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि ये हक़ और सच की आवाज़ इसी तरह आप तक पहुंचती रहे। वीडियो में कमेंट ज़रूर किया करें, मैं 100% कमेंट्स का रिप्लाई करता हूं। चलते हैं अपने मौजू की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं बाबा जी के मज़ार मुबारक पर दुआ मांगने वाला तहरीक लबैक का कारकुन गिरफ्तार और 5 दिन बाद रिहा। 5 दिन पहले बाबा जी अल्लामा खादम हुसैन रिजवी साहब के मज़ार मुबारक लाहौर में दरबार के बाहर दुआ मांगने वाला तहरीक लबैक का कारकुन गाजी फैज़ी नूरी, जिसको पुलिस ने दुआ मांगते हुए गिरफ्तार कर लिया था और बिला किसी वजह से जेल मुंतकिल कर दिया था। इनका कसूर महज इतना था कि उन्होंने बाबा जी अल्लामा खादम हुसैन रिजवी साहब के मज़ार के बाहर, मज़ार तो सील किया हुआ है, उसके बाहर रोड पर उसने दुआ मांगी है और दुआ मांगते हुए उनको पुलिस ने देख लिया और पुलिस ने फ़ौरन आकर उनको गिरफ़्तार कर लिया है। ये कोई मुजरिम नहीं था या इसके ऊपर कोई FIR नहीं कटी हुई थी। ये महज बाबा जी का एक अकीदतमंद था और अकीदत की वजह से ही वो मज़ार पर दुआ मांगने गया था। और गिरफ़्तारी के बाद इनका मोबाइल भी पुलिस ने ज़ब्त कर लिया था और बिलाखिर 5 दिन बाद उनको लाहौर जेल से रिहा कर दिया गया है और उनका मोबाइल भी उनको वापस कर दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अब बाबा जी के मज़ार पर दुआ मांगना भी एक जुर्म करार दे दिया गया है। आप उस भाई की जो ट्वीट है वो भी मेरी स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर सकते हैं, जिसको गिरफ़्तार किया गया था और 5 दिन के बाद रिहा कर दिया गया है। नाज़रीन, चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। गैर मुस्लिम मुल्क का हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नया कानून नाफिज। जी हाँ नाज़रीन, हमारे मुल्क में तो यानी कि हुजूर पाक के जो शिदाई हैं, हुजूर पाक के जो यानी कि अकीदतमंद हैं या उनके जो फॉलोअर्स हैं, जो उनसे बेहद प्यार करते हैं, जो हुजूर पाक के नारे लगाते हैं लबैक या रसूल अल्लाह के, उनको सीधी गोलियां मारकर उनको शहीद किया गया। और कारकुनों के साथ जो हशर हुआ वो हम पिछले 7 महीने से देख रहे हैं। लेकिन एक गैर मुस्लिम मुल्क में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में बाकायदा एक कानून बना दिया है। और मैं जब आपको बताऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे कि एक गैर मुस्लिम मुल्क है रूस की हुकूमत ने अपने मुल्क में एक नया कानून फौरी नाफिज कर दिया है और वो कानून सिर्फ मुसलमानों पर लागू किया है। किसी भी और गैर मुस्लिम पर यह कानून लागू नहीं है। रूसी कानून के मुताबिक स्कूलों में छोटे बच्चों को छोटी क्लासेस से ही हुजूर पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में पढ़ाया जाएगा। उस मुल्क में पहले इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है मुसलमानों के लिए। यह पहली मर्तबा जो व्लादिमीर पुतिन हैं उन्होंने ये कानून बनाया है जो कि सिर्फ मुसलमानों के ऊपर लागू होता है। और मुसलमान के जो बच्चे हैं मुसलमानों के, उनको छोटी क्लासेस से ही हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत और उनकी ज़िंदगी के बारे में पढ़ाया जाएगा। जी नाज़रीन, हमारे मुल्क के हालात आपके सामने हैं, बयान करने का फ़ायदा कोई नहीं है। हमारे मुसलमानों के ऊपर जिस तरह का जुल्म किया जा रहा है
اور 7 महीने गुजरने के बाद भी लबैक या रसूल अल्लाह के नारे लगाने वालों के साथ जो जुल्म बर्पा किया जा रहा है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। अभी मैंने आप लोगों को बताया 2 मिनट पहले कि अल्लामा खादम हुसैन रिजवी साहब के मज़ार पर दुआ मांगने पर भी बंदे को गिरफ़्तार करके जेल में डाला गया और 5 दिन के बाद उनको रिहा किया गया है। ऐसे हालात में एक गैर मुस्लिम सेकुलर मुल्क, वहाँ पर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो है वो सीरत पढ़ाना एक बहुत बड़ी बात है। और ये भी मैं आप लोगों को बता दूँ कि पुरानी अगर आप हिस्ट्री पढ़ लें, कुछ साल पहले इसी रूस के अंदर कुरान पाक रखना भी बहुत बड़ा जुर्म माना जाता था और कुरान पाक के नुस्खे वहाँ पर ख़त्म कर दिए गए थे, हज़फ कर दिए गए थे। जिसके पास भी कुरान पाक का नुस्खा निकलता था उसको उनकी जो पुलिस है वो पकड़ के ले जाती थी। फिर जब व्लादिमीर पुतिन आया, ये जो रूस का सदर है, एक अंदाजे के मुताबिक इसके आने के बाद रूस के अंदर सरकारी सतह पर 1200 मस्जिदें तामीर हुई हैं और अभी उनका ये एक बहुत बड़ा कारनामा है कि स्कूलों में भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत पढ़ाई जाएगी मुसलमान बच्चों को। तो हमारे जो मुसलमान हुक्मरान हैं जो हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए हैं, इनको भी चाहिए कि कम से कम खुदारा रूसी जो सदर है उनकी जो बातें हैं या उनके जो बनाए हुए कानून हैं, कम से कम आप वो ही देख लें कि एक गैर मुस्लिम क्या कर रहा है और हम मुसलमान होके मुसलमानों के साथ क्या कर रहे हैं। नाज़रीन, चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। अब दूसरे मसलक वाले भी बाबा जी की तारीफ़ करने पर मजबूर हो गए हैं। असल में तारीफ़ तो वही होती है जो कि गैर करें, अपने तो तारीफ़ें हमेशा करते ही रहते हैं। एक मसलक अहल हदीस से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर इकराम सुहेल, उन्होंने एक पॉडकास्ट में एक एंकर था, उसने सवाल किया तहरीक लबैक पाकिस्तान के बारे में और उन्होंने सवाल किया सहाफ़ी ने कि आप अल्लामा खादम हुसैन रिजवी साहब के बारे में आपका क्या ख्याल है। जिसके जवाब में डॉक्टर इकराम सुहेल ने कहा कि मैं समझता हूँ कि उन्होंने बेहतरीन काम किया है, यानी कि बाबा जी ने बेहतरीन काम किया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत का जो मुकदमा खादम हुसैन रिजवी साहब ने लड़ा है और खादम हुसैन रिजवी साहब की जमात का तो आज भी पॉइंट ऑफ व्यू भी यही है कि हम नबी के ग़ुलाम हैं, नबी की हुर्मत के पीछे अपनी जान भी दे देंगे। मैं ये समझता हूँ कि इससे अच्छा सियासत का काज क्या होगा। हम इक़्तिदार इसलिए हासिल करना चाहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पर कभी कोई आँच ना आए। यानी कि ये वो डॉक्टर इकराम सुहेल बता रहे हैं तहरीक लबैक के बारे में कि तहरीक लबैक इक़्तिदार में सिर्फ इसलिए आना चाहती है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो हुर्मत है उसके ऊपर कोई काफिर और कोई बददीन बंदा बात ना कर सके, उनकी शान अक़दस में कोई ऊंची बात ना कर सके। यानी कि डॉक्टर इकराम सुहेल ने कहा है कि इनका ये काज ही यही है। हमारा इनके साथ मसलकी इख्तलाफ है जो कि होता ही रहता है और जो पॉइंट जिस पर वो खड़े हुए हैं, उन्होंने कहा कि वो पॉइंट जिस पर वो खड़े हुए हैं, मैं समझता हूँ कि इनका ये पॉइंट भी इनको यानी कि अल्लामा खादम हुसैन रिजवी साहब को जन्नत में ले जाने के लिए काफ़ी है। वल्लाहु आलम बिल गैब, ये भी उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा कि जो इनका पॉइंट है, इस पॉइंट की वजह से भी अल्लामा खादम हुसैन रिजवी साहब जन्नत में ज़रूर जाएंगे। ये उनका अपना ख्याल है कि इनके इतना मजबूत मौक़िफ़ है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हुर्मत की वजह से जो उनका पॉइंट है बहुत बेहतरीन पॉइंट है। आप उनकी ये वीडियो मुलाहिज़ा फरमाएं।
بہت بہترین انہوں نے کام کیا ہے. ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا جو مقدمہ خادم رضوی صاحب نے لڑا ہے, اور خادم رضوی صاحب کو تو آج بھی ان کی جماعت کا پوائنٹ آف ویو یہی ہے کہ ہم نبی کے غلام ہیں, ہم نبی کی حرمت کے پیچھے اپنی جان کو دے دیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس سے بیسٹ کاز کیا ہے سیاست کا, کہ ہم اقتدار اس لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ کبھی زندگی کے اندر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے اوپر کوئی آنچ بھی نہ آئے. تو میرے نظریے بے شک ہمارا ایک ان سے تھوڑا بہت اختلاف ہو, سیاسی اختلاف بھی ہو, مذہبی اختلاف بھی ہو, لیکن جو پوائنٹ کے اوپر وہ کھڑے ہوئے ہیں وہ پوائنٹ میں کہتا ہوں کہ یہ اکیلا پوائنٹ ہی کافی ہے ان کو جنت میں لے کے جانے کے لیے. میری تھاٹس یہ ہیں, اللہ عالم, لیکن میں اس بات پہ کنونسڈ ہوں ان کے موقف کی میں بھرپور حمایت کرتا ہوں. اور حقیقت بات ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے لیے مجھے ان کا پلیٹ فارم بھی کہیں یوز کرنا پڑے میں ضرور کروں گا.